अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तथा चाहते हैं कि उसके सम्मान में कोई आंच न आए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो लोग देश के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं उनका पर्दाफाश हो सके। एक आदमी जिंदगी भर काम करता है पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए और कुछ सेविंग कर सके ताकि बुढ़ापे में काम आए और बुढ़ापे में पैसे की कमी की वजह से कोई परेशानी ना हो। लेकिन एक दिन एक कॉल आए और उस आदमी की जिंदगी भर की पूंजी साफ हो जाए, यानी कि ठगों द्वारा लूट ली जाए, तब सोचो उस पर क्या गुजरेगी, उसके आगे का जीवन कैसे कटेगा। जिसने उसके साथ स्कैम किया है उसके प्रति कितनी नफरत होगी इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। अब ऐसी ही नफरत अमेरिका के लोगों में इंडियन के प्रति क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये अमेरिका के सीनियर सिटीजन के साथ कॉल सेंटर स्कैम हो रहा है। चूंकि ये कॉल सेंटर स्कैम में ज्यादातर इंडियन शामिल है और मोस्टली दिल्ली और कोलकाता से हो रहे हैं और इनके ज्यादातर शिकार अमेरिका के सीनियर सिटीजन हो रहे हैं जिन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं होता। आईटी सपोर्ट के नाम पर इनके साथ स्कैम हो रहा है। ये लोग अपने पेंशन फंड, ग्रेच्युटी और सेविंग ऐसे स्कैमर के हाथों गवा देते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि ये स्कैमर इंडियन है तो फिर वो भारतीय को कोसने लगते हैं और हर भारतीय को स्कैमर ही समझने लगते हैं। भारतीय मूल के जितने भी लोग अमेरिका में रहते हैं उनको भी हिकारत भरी नजरों से देखने लगते हैं। वैसे भी जब देश आज़ाद हुआ था तो पश्चिम देश में भारत की छवि सांप और सफेदों के देश की बनी हुई थी, जहाँ बहुत गरीबी है, क्योंकि जब विदेश से लोग आते थे तो उनके सामने ये सब कर्तव्य दिखाए जाते थे। अब कहाँ जाकर विश्व के मंच पे भारत की छवि एक स्ट्रॉन्ग नेशन की बनी है, उसको भी ऐसे स्कैमर पूरा खराब कर रहे हैं। ऐसे स्कैमर जिन लोगों को इस काम के लिए हायर करते हैं उनको बोला जाता है कि तुम लोग बहुत बड़े देशभक्त हो, क्योंकि गोरों ने हमको बहुत लूटा है, इसलिए अगर थोड़ा बहुत हम उनसे लूट भी लें तो हम देश का ही भला कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर जो इस स्कैमर के साथ काम करते हैं उनको अपराध बोध होने की बजाय प्राउड फील होता है। लेकिन असलियत इससे अलग है। ऐसे स्कैम में सिर्फ और सिर्फ देश का ही नाम खराब होता है और कुछ नहीं। तो आइए जानते हैं कि स्कैम होता कैसे हैं और अमेरिकियों को कैसे पता चला कि यह स्कैम भारतीय कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये भारत के किसी शहर में जहां नेट कनेक्टिविटी अच्छी हो वहां एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लेकर 10-15 कंप्यूटर या लैपटॉप और साथ में मोबाइल के साथ पूरा सेटअप तैयार कर देते हैं। फिर ऐसे लोगों को नौकरी दी जाती है जो इंग्लिश बोलने और सुनने में बहुत अच्छे हो। इसके अलावा जो अच्छी इंग्लिश अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं उनको तो डबल सैलरी मिलती है। अब इनको सैलरी कितना मिलता है वो फिगर सुनकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि ये स्कैम कितना बड़ा है। अच्छी इंग्लिश और अमेरिकन एक्सेंट के लिए इन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है। अब इतनी सैलरी पर मंथ पर पर्सन को देते हैं तो ये फेक कॉल सेंटर वाले लोगों से कितना बड़ा रुपया लूटते हैं इसका आइडिया अब तक आप लगा ही चुके होंगे। इस स्कैम के लिए 2-3 तरीके ही ज्यादातर अपनाए जाते हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटी होती है कि जिनके साथ ये स्कैम करे वो सीनियर सिटीजन हो, क्योंकि ज्यादातर सीनियर सिटीजन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर इतने अपडेट नहीं होते हैं और जल्दी घबरा भी जाते हैं, इसलिए स्कैमर का आसान शिकार होते हैं। और तो और अमेरिका में ज्यादातर सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं, क्योंकि जवान होने के बाद ज्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं। ये हमारे देश जैसा कल्चर वहाँ है नहीं। सबसे पहले कॉल करके कहा जाता है कि हम IT डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। फिर पूछा जाता है कि अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो 1 दबाएं और अगर 60 साल से कम है तो 2 दबाएं। यदि सामने वाला 1 दबाता है तभी स्कैमर आगे बढ़ता है। अगर उसने 2 दबा दिया तो स्कैमर फोन काट देता है, क्योंकि उस पर स्कैमर अपना समय खराब नहीं करना चाहता है। 1 दबाने के बाद स्कैमर आगे कहता है कि मैं अमेरिका के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपका इतना टैक्स बाकी है, आप जल्दी से भर दो, नहीं तो आप पर पेनल्टी लग सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। चूँकि अमेरिका में टैक्स चोरी पर कड़े कानून है तो सीनियर सिटीजन डर जाता है और पूछता है कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। तो स्कैमर उससे सेटलमेंट के लिए कुछ पैसे मांगता है जो क्रिप्टो के रूप में लिए जाते हैं। अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के ATM जगह जगह पर लगे हुए हैं, उसमें पैसे डिपॉजिट करने को कहा जाता है, इसलिए उसको क्रिप्टो वॉलेट का नंबर दे दिया जाता है। सीनियर सिटीजन कानून के झमेलों में नहीं पड़ना चाहता है और घबराकर पैसे स्कैमर के अकाउंट में डाल देता है और राहत की सांस लेता है। अब दूसरा तरीका है जो स्कैमर यूज करते हैं वो है सीनियर सिटीजन जो भी लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं उस पर एक मैसेज पॉपअप करते हैं कि आपके PC या लैपटॉप में वायरस आ गया है, उसको दूर करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करें। आपका कंप्यूटर रिस्क पर है, आपका सारा डेटा कभी भी उड़ सकता है। घबराकर वो आदमी तुरंत उस नंबर पर कॉल कर देता है। उससे भी पहले पूछा जाता है कि अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो 1 दबाएं और 60 साल से कम है तो 2 दबाएं। अगर वो 1 दबा देता है
तो स्कैमर अपना मायाजाल फैला देता है और वायरस दूर करने और डेटा सेफ्टी के नाम पर ब्लैकमेलिंग करके पैसा ट्रांसफर करा लिया जाता है। एक बार अगर सीनियर सिटीजन का स्कैमर से फोन कनेक्ट हो जाता है तो उसका पैसा जाना तय हो जाता है। अब एक तीसरा तरीका भी आपको बताता हूँ। यह एक पॉपुलर तरीका है और इंडिया में ऐसे स्कैम बहुत हो रहे हैं। इस स्कैम का तौर तरीका जरूर समझ लें क्योंकि ये अमेरिका और इंडिया दोनों में हो रहा है। इस स्कैम के अंतर्गत लोगों को कॉल किया जाता है कि आपने जो $100 का अमेजोन का प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो आज डिलीवर हो जाएगा। एक दबा कर ऑर्डर कंफर्म करें। अगर ऑर्डर गलती से हुआ है तो इस नंबर पर कॉल करके आप इसको कैंसिल भी करा सकते हैं। अब सीनियर सिटीजन को लगता है कि उससे गलती से ऑर्डर हो गया है तो वह कॉल करता है। वहाँ से स्कैमर का जवाब आता है कि आपने जो ऑर्डर किया है वो आपके गिफ्ट कार्ड से पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है और प्रोडक्ट कल आपको डिलीवर हो जाएगा। अब सीनियर सिटीजन कहता है कि मैंने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं है और शायद गलती से हो गया रहेगा, मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो और मेरा पैसा रिटर्न कर दो। सामने से स्कैमर बोलता है कि ठीक है, मैं आपका ऑर्डर कैंसिल कर देता हूं और आपके गिफ्ट कार्ड के वॉलेट में रिफंड कर देता हूं। इसमें 48 आवर का टाइम लगेगा, आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। उसके 1 घंटे बाद सीनियर सिटीजन को एक टेक्स्ट मैसेज आता है और साथ में ईमेल भी आता है कि आपके अकाउंट में $10,000 रिफंड कर दिए गए हैं। तुरंत उसी समय स्कैमर का कॉल भी आता है और वो कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और $100 की बजाय $10,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं और अब मेरी नौकरी खतरे में है। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि $9,900 आप वापस मेरे बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बुजुर्ग लोगों का दिल जल्दी पसीज जाता है। वह $9,900 उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, लेकिन जब अपना स्टेटमेंट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ स्कैम हो गया है कि उसके खाते में कोई पैसा आया ही नहीं था। वह तो एक फेक मैसेज और फेक मेल था। वह वापस उस नंबर पर कॉल करता है तो वह नंबर बंद आता है। हमें इतना तो पता चल गया है कि ये स्कैम होता कैसे है, लेकिन अमेरिकन को ये कैसे पता चला कि यह सब इंडियन स्कैमर हैं? तो वहाँ के जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन चलाए और लाइव वीडियो में स्कैमर के लैपटॉप हैक करके लोगों को बता दिया कि ये ज्यादातर दिल्ली और कोलकाता से हो रहे हैं और उन पर मिलियंस में व्यू भी है। इसलिए अमेरिकन को पता चल गया कि यह सब इंडियन कर रहे हैं और उनकी नफरत भारतीयों के प्रति बढ़ती जा रही है। अब इन मामलों में कार्रवाई भी होती है, लेकिन पुलिस एक कॉल सेंटर बंद कराती है तो 4 नए खुल जाते हैं। ऐसे स्कीम में इतना ज्यादा पैसा लूटा गया है कि अब इसमें FBI, अमेरिकन MNC वगैरह सब इन्वॉल्व हो गए हैं। लेकिन ज्यादातर स्कैमर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, क्योंकि ज्यादातर सीनियर सिटीजन शर्म के मारे रिपोर्ट ही नहीं करवाते हैं। अगर करवाते हैं तो दूसरे देश का मामला होने के कारण कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि स्कैमर सीधा पैसा अपने इंडियन अकाउंट में नहीं लेते हैं, बल्कि 2-4 देशों से घुमाकर बिटकॉइन के रूप में लेते हैं। इसलिए मनी ट्रेल का पता ही नहीं चल पाता। लेकिन एक बात श्योर है, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश की इमेज को हो रहा है, जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्कैमर तो आज पैसा कमाएगा, कल उड़ा देगा, परसों जेल भी चला जाएगा। लेकिन देश का नाम एक बार खराब हुआ, उसकी छवि सुधारने में सालों लग जाते हैं। इसके अलावा हमारे भारतीय मुल्क के जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको भी इस वजह से परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए अगर देश से प्यार करते हैं तो ऐसे स्कैमर का पर्दाफाश करें और उनको पनाह ना दें।